सभापति महोदय, बिल में बोलने के लिए जब कोई भी वक्ता अपनी बात रखता है तो ये घंटी वाला प्रचलन नहीं होता है। इसको आप दुरुस्त कर लें, सेक्रेटरीट से पता लगा लें। अगर बिल में ही घंटी बजेगी तो फिर बिल में बात रखने का मतलब क्या है? ठीक है, अगर कोई बात अप्रासंगिक हो, कोई गलत बात हो तो आपका अधिकार है सभापति का, लेकिन आप 5 मिनट बोली नहीं माननीय सदस्य और आप 3 बार घंटी बजा चुके। अगर ऐसी ही घंटी बजानी है तो मैं तो बैठ जाता हूँ। नहीं, ये नहीं होता। आप भी 3 बार 4 बार आ गए, आपको भी पता होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप अब तो वहां ऊपर बैठने के बाद में आदमी सब छोटे नजर आते हैं तो घंटी 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 का कोई मतलब नहीं है इस तरह के। दूसरा बात मैं शुरू करता हूं। ये जो 11 बिलों के अंदर आप संशोधन लेकर के सरकार आई और नाम मतलब बड़ा नाम के तो मतलब मास्टर आदमी है, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे ये सरकार हो। नाम तो मतलब आप देखो, राजस्थान जन विश्वास, ये जन विश्वास तो खत्म हो गया 2.25 साल में। कहां से बिल से थोड़ी पैदा होगा। सरकार को जन विश्वास कायम करने के लिए काम करना पड़ता है, बिल नहीं लाना पड़ता। ये तो दिल्ली से पर्ची आई थी कि हमने कर दिया संशोधन केंद्र ने, इसलिए राज्यों को भी इन एक्टों में संशोधन करना है। मैं समझता हूं कि इसलिए लेकर के आए हो। बड़ा जोरदार काम किया आपने। 11 के अंदर जो संशोधन किया है, कोर्ट को खत्म कर दिया कि नहीं, कोर्ट नहीं चाहिए, हम ही कोर्ट है, हमारे अधिकारी कोर्ट हैं, जो करेंगे यही करेंगे, कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। पहले तो कहते थे पर्ची सरकार और अब तो शास्ति सरकार हो गई। मतलब सारे बिलों में ही आपने शास्ति सब जोड़ दिया। दंड जुर्माना जो भी था वो कोर्ट देता था, अब कोर्ट में जाने का आपने अधिकार ही खत्म कर दिया कोई व्यक्ति को। ये ब्यूरोक्रेसी को इतनी जो है वो देना, अधिकार शक्तियां देना, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, हम सब के लिए खतरनाक है। और मैं आपको बता रहा हूं, हम इन अधिकारियों के सामने मैं करेंगे, इसका कम कर दो, इसका पेनल्टी कम कर दो, ये कम नहीं करेंगे। इसलिए एक लोकतांत्रिक चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की जो सरकार होती है उसको अधिकारियों को बेलगाम नहीं करना चाहिए। इस पहले ही बेलगाम है ये तो काबू ही नहीं आते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। अब आप देखिए राजस्थान वन अधिनियम 6 धाराओं में आपने संशोधन किया माननीय सभापति महोदय। क्या किया? 5-5 हजार की पेनल्टी, 25,000 की पेनल्टी, 500 से 25,000। सर ये कौन सा तरीका है सर? एक व्यक्ति अगर कोई चरवाहा चला गया अपनी मवेशियों के लिए, कोई जाटी छांग ली, कोई छोटी मोटी लकड़ी को काम में ले ली और ले ली, आप 25-25 हजार रुपये, वो तो पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता, पूरे साल में 25,000 रुपये नहीं कमा सकता। तो मतलब आप कोर्ट का रास्ता भी बंद कर रहे हो, पेनल्टी भी कर रहे हो, और पेनल्टी को 50-50 100 गुना बढ़ा रहे हो, और बढ़ाने के बाद में आप अधिकारियों को निरंकुश कर रहे हो कि तुम्हारी मर्जी है जो कर देना। वन मंत्री भी कुछ नहीं कर सकता, और वन विभाग का एक जो रेंजर है वो चाहे जैसे एडजस्टमेंट करता रहेगा। मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। ये जो कंपाउंडिंग का जो आपने अधिकार दे दिया इसमें कि ले दे के निपटा लेना, ये तो ऐसे ही ले दे के ही निपटाते हैं। और करते क्या है, कौन सी आपकी हमारी कितनी मानते हैं? ले दे के निपटाने में तो माहिर हैं। जितने भी अधिकारियों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई होती है ना, उसमें से 2% के खिलाफ भी परमिशन नहीं मिलती है, और हम एक दूसरे पे भाले फेंकते रहते हैं। तू जेल जाएगा, मैं जेल जाऊंगा, वो जेल चला जाएगा, ये चला जाएगा। कौन कहां? इनको जो निरंकुशता है इनकी अधिकारियों की, इसको कम करने के लिए ये हाउस के अंदर हमारे को डिस्कशन करना चाहिए और वैसे बिल पारित करनी चाहिए। ऊपर से आ गई पर्ची, करना ही करना है, अधिकारियों ने छाप दिया, दूसरे केंद्र के बिल को लेकर के कॉपी पेस्ट कर दिया, और हम यहाँ खड़ा खड़क करने लगे। सत्ता पक्ष के लोग भी इसके खिलाफ बोले हैं, फिर वापस लेंगे। ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। तो राजस्थान वन अधिनियम की बात जो मैं निवेदन कर रहा हूं, ये एक तरीके से पूरी तरीके से ये शास्ति का जो लगा करके ब्यूरोक्रेसी पे जोड़ा गया है, नई धारा को जोड़ा गया है। पैसे जो शास्ति के बढ़ाए गए हैं 500 से 25-25 हजार के बढ़ाए गए हैं, ये वन माफियाओं को वो देने के लिए बनाया गया है। अब आप देखिए, सोलर वाले जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति जाएंगे, माननीय सदस्य कह रहे थे, उनके क्या फर्क पड़ता है साहब? पैसे का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। तो ये होता है ना कि 1 महीने ये जेल के अंदर रहेगा, तब जाकर के उनके फर्क पड़ता है कि 1 महीने नहीं रहेगा।
एक अमेरिका में केस चल रहा है एक बड़े उद्योगपति के, तो पूरी दिल्ली की सरकार हिली हुई है, वो उद्योगपति हिले हुए, नींद नहीं आ रही है, टेबलेट लेकर के नींद ले रहे हैं। तो जेल का डर अलग होता है। हमको लोग रोजाना कहते हैं जेल जाएगा जेल जाएगा, हम नहीं डरते, वो अलग बात है, कोई डरता है वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जुर्माना लगा करके आप तो मंत्री जी, आप तो न बोलो तो अच्छा है, अपना पूरा हो जाए काम। अब आप देखिए राजस्थान अधिकृत टेनेंसी एक्ट में, अब आप देखिए धारा 86 में आप संशोधन कर रहे हो, आप पैसे बढ़ा रहे हो। जो सद्भाविक कृषक होगा वो भी अगर उसको थोड़ी बहुत घरेलू आवश्यकता के लिए भी अगर लकड़ी की आवश्यकता होगी तो वो भी उन अधिकारियों की कोप भाजन में उसका शिकार हो जाएगा और उसको भी कहेंगे पैसे दे दे भैया। अब एक खेजड़ी का अगर कोई सूखा हुआ लकड़ी भी वो लाएगा तो इन अधिकारियों की मेहरबानी होगी, वो अपने खेत का मालिक है, वो आदमी भी वो काम नहीं कर पाएगा। तो मैं समझता हूं राजस्थान नौकायन विनियमन अधिनियम 1956 साहब, इसमें तो आपने जो काम किया है 5000 से सीधा बढ़ा करके शास्ति कर दी 50,000, और इसमें एक और कर दिया सभापति महोदय कि भू राजस्व से अगर कोई होगा तो उसकी वसूली होगी उस एक्ट के मुताबिक। इसका मतलब ये होगा कि उसकी पैसे वसूलने के लिए उसकी जमीन कुड़क होगी। एक मल्लाह, एक रोजगार करने वाला आदमी नौका से अपना जीवन यापन करता है, गरीब आदमी, अगर उसकी कुड़क हो जाएगी, एक तरफ तो आपके संकल्प पत्र में है कि किसान की जमीन को कुड़क नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसान की भरपाई हम करेंगे, और एक तरफ आप छोटे से छोटा जो मजदूर है, एक नौका चला करके अपना परिवार का पेट पालता है, उसके लिए भी आपने भू राजस्व कानून के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। तो ये बड़ी, इसमें भी क्या होता है सभापति महोदय कि एक बड़े ग्रुप होते हैं और एक छोटा आदमी होता है जो इंडिविजुअल नौका लेकर के अपना काम करता है। बड़े ग्रुप के तो आप वही पैसा उसके लिए पेनल्टी है, वही पैसा हमारे लिए गरीब के लिए पेनल्टी है, जबकि ये जो होना चाहिए ये उसके जो टर्नओवर है उसके आधार के ऊपर होना चाहिए। बड़े लोगों के खिलाफ बड़े कानून, बड़ी सजा होनी चाहिए और छोटे लोगों के लिए छोटी पेनल्टी होनी चाहिए, ये तो समझ में आता है। लेकिन सबको एक बाट से तोल दिया तो मैं समझता हूं कि जो नाज तोलते हैं उसी से सोना थोड़ी तोला जाता है, सोने का तो अलग होता है क्योंकि उसकी भाव अलग होती है। तो सोने और लोहे में जो फर्क है वो फर्क भी आपको करना चाहिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान भंडारण अधिनियम 1958, इसमें भी साहब ये जो वेयर हाउस होते हैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए भी वही कानून आपने कर दिया और 50,000 रुपये 1,000 रुपये से लेकर के धारा 32 में आप प्रतिस्थापित करके कर रहे हो। आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो, चाहे जैसे मर्जी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पर्ची आ गई, आपकी मजबूरी हो गई होगी, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन करके आए, जनता की आवाज विपक्ष के रूप में बोलना चाहते हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। हम हमारी बात कहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से नहीं हो। राजस्थान भंडारण का आपको मैंने बता ही दिया है सर। दूसरा आप देखिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान, इसमें तो कमाल ही कर दिया आपने। कोई छोटी मोटी संस्था जन सेवा के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए कोई सोसाइटी है, कोई एनजीओ है, कोई ट्रस्ट है, अगर वो शिक्षा दे रहा है तो उसके लिए भी 2 लाख। और ये जो बड़े बड़े यहाँ पर आप मंत्री जी को घुसने ही नहीं देते अंदर और कार्रवाई भी नहीं कर सकते, सीबीएसई करेगी, 2-2, 2.5-2, 3-3 लाख रुपए के एक बच्चे की पहली दूसरी तीसरी के लेते हैं, उनके लिए भी वही पेनल्टी। उनके पैसे का कोई मायना ही नहीं है। ये तो घुड़सवारी कराने के नाम से 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए दो टर्म के ले लेते हैं, 2 दिन के ले लेते हैं। तो इनके लिए अलग प्रावधान होना चाहिए था। इसमें कम से कम छात्र संख्या और उसकी भावना, ट्रस्ट किस प्रकार से कॉमर्शियल काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके हिसाब से इसको होना चाहिए। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 में इसकी भी वही बात है, धारा 73 में आपने किया है। और उद्योग, राजस्थान राज्य जो है सहायता उद्योग अधिनियम 1961 औद्योगिक विकास के लिए, ये भी इंस्पेक्टर राज कायम कर दिया आपने। तो एमएसएमई छोटे जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि उनको हम सुविधाएं देंगे और सुविधा देकर के वो अपना स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे, और एक अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति, तो आप उन सब के लिए एक ही कानून लेकर के आ रहे हो, एक ही शास्ति लेकर के आ रहे हो, तो ये कहां तक न्याय है। दिल्ली वालों की तो सोच समझ में आती है कि बड़े उद्योगपतियों को फायदा देना, गरीब उनकी
केंद्र बिंदु में नहीं है, गरीब के लिए कोई नहीं है, लेकिन आप भी वही काम करने लगे। तो इतना तो कम से कम विवेक इस्तेमाल करना चाहिए कि बड़े उद्योगपतियों के लिए किस तरीके की बात होनी चाहिए और छोटे लोगों के लिए किस तरीके की। राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम 1962 साहब, ये तो आपने जोरदार काम कर दिया। मतलब वही तो परिवादी होगा, वही फैसला करेगा, वही जज होगा, सब कुछ उसी के भरोसे छोड़ दिया। वैसे ही इनसे तो किसान परेशान है और आपने फिर कर करके उसको कर दिया कि 25,000 50,000, पता नहीं इतने इतने पैसे कहाँ से किसान लाएंगे। गरीब अगर किसी ने छोटा मोटा लट्टू भी चास लिया और उसके अगर कोई बात है, पहले तो कोर्ट में जाकर के वो अपनी फरियाद तो कर सकता था। सर कोर्ट नहीं होगा ना तो ये लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, डेमोक्रेसी और तानाशाही सरकारें हो जाएंगी, चाहे कोई भी हो। जब तक कोर्ट है तब तक आदमी को ये विश्वास होता है कि मैं जाकर के मेरे कोर्ट से न्याय मुझे मिलेगा, और मिला भी। आपने देखा भी होगा कई जगह कई फैसले हुए हैं, चाहे जिसको चाहे जो जेल में डाल दो, किसी की ईडी भेज दो, किसी के और कर दो, और वो जाकर के आते ही हैं। इसमें क्या दो राय है आप बताइए। तो मतलब एक लाठी से आप नहीं हाँक सकते। आप भेड़ के बच्चे को भी उसी तरीके से मार रहे हो और भैंसे को भी वैसे मार रहे हो। भैंसे के दूध की बात नहीं कर रहा हूं मंत्री जी, मैं भैंस के दूध की बात नहीं कर रहा, मैं तो उसकी कह रहा हूं। राजस्थान नगर पालिका में तो सारा एक्ट में ये जो है वो ये पता नहीं कितने कर दिए। आप बताइए निर्वाचित प्रतिनिधि क्या करेंगे। आपने सारे अधिकारियों को पावर दे दिए। आज नगर पालिका में चेयरमैन है, पंचायत राज में प्रधान होता है, जिला प्रमुख होता है, उसको तो पता ही नहीं। वो तो बेचारे 5 साल इसी काम में लग जाएगा, गिड़गिड़ाते हुए साहब कम करना, ध्यान रखना, पेनल्टी कम करना, पेनल्टी कम करना। इसमें यह भी नहीं है कि किस प्रकार के प्रकरणों में कितनी पेनल्टी होगी, कम कौन कर सकता है, ज्यादा कैसे होगी। मैक्सिमम करे उसकी मर्जी, मिनिमम करे उसकी मर्जी, यानी लेन देन का सौदा तय हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। एक जो आपका कानून आया है जयपुर जल प्रदाय और मल बहन बोर्ड, ये भी है, इसमें भी इसी तरीके से आपने 1,000 रुपये से 10,000 रुपये कर दिए। अदालतें एक तरीके से आपने खत्म कर दी है। अब तक कानून का राज था और इन 11 एक्टों में संशोधन के बाद में अधिकारियों का राज हो जाएगा, इंस्पेक्टर राज कायम हो जाएगा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा पूरा प्रदेश, और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार होगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायालयों की स्वायत्ता को बनाए रखकर, एक आदमी का अधिकार होता है सभापति महोदय कि मुझे अगर कोई तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, गलत हो रहा है मेरे साथ में, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं। 107-16 का इस्तगासा होता है। अगर किसी को पाबंद करना है तो कोर्ट के द्वारा करेंगे, और आपको पेनल्टी करनी है, चाहे जिसको छोड़नी है, लाखों पेड़ कटवाने हैं तो सोलर के लिए या उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए, तो एक छोटा सा शास्ति का प्रोविजन कर दिया, कानून का खत्म कर दिया। इतना भी कानून से नहीं डरना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें भी हमको करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सभापति महोदय यही कहना चाहता हूं, ये जो 11 बिल आपने दिए हैं, मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे केवल और केवल अदालतों का अधिकार आपने छीना, ब्यूरोक्रेसी को, अधिकारियों को आपने दिया। गरीब और अमीर, बड़े उद्योगपति और छोटे उद्योगपतियों में आपने कोई भेद नहीं किया है। ये सारा का सारा ये राजस्थान साहूकार अधिनियम है साहब। आप बताओ 25,000, ये लाख, वो लाख, क्या बताओ। एक आदमी, गरीब आदमी अगर साहूकार से लेकर के 2 रुपये अपनी बेटी का हाथ पीला करता है, उसके लिए भी वही है, और बड़े बड़े घपले करता है उसके लिए भी वही कानून है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपने इस तरीके से कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि हम विरोध भी करेंगे और हमारा समय आएगा जल्दी, तो हम इसमें ठीक भी करेंगे। लेकिन आपकी मजबूरी हो गई है कि जो दिल्ली से पर्ची आई है वो पर्ची आपको पूरी करनी है। आपका अपना कोई विवेक इन 11 बिलों के अंदर संशोधन में जो लेकर के आए हो वो नहीं है। इसलिए मैं 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए इन सभी को लोगों की क्या राय आनी चाहिए। जन विश्वास तो तब कायम होगा जब जनता कहेगी कि ये हमारे लिए उपयोगी है और हम ये चाहते हैं। आप तो जनता की पसंद से बने ही नहीं। सरकार तो पर्ची से बनी है। राजनाथ सिंह जी ने पर्ची निकाली, वसुंधरा जी के हाथ से बनवाई। तो आप जनता के विश्वास की बात कर रहे हो। जनता के विश्वास की बात मत करो। आप जनता के, ये सच्चाई है। इस सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। आपका भी वही होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, इतने सीनियर आदमी को मंत्री नहीं बनाया।
बिल पर बोलो। इतने सीनियर आदमी को आप बिल्कुल यूडीएस मंत्री बोलो, रहा बात आदमी बोलो। यूडीएस मिनिस्टर के सामने गिड़गड़ा रहा है कि मेरी नगर पालिका में ईओ लगा दो। तो ये जो हो रहा है ना, ये पर्ची सिस्टम खत्म होना चाहिए और इन में संशोधन नहीं होना चाहिए। जब तक जनता की राय नहीं आ जाए तब तक नहीं होना चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। थैंक यू। किरण महेश्वरी।